आपको लगता है कि फ़ौज वाकई सियासत से अलग हो चुकी है और उन्होंने कहा कि मुद्दत पूरी होने पर रिटायर्ड भी हो जाएंगे, इंडिया दिया? देखिए, आर्मी चीफ का बयान बड़ा जो इकॉनमी के मतलब उन्होंने बात की है वो बड़ी साइब है और बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। सिर्फ मसला ये है कि देखिए, माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा अगर आपका सियासी इस्तेहकाम नहीं है। और सियासी इस्तेहकाम जो है इसमें दोनों की एक तो जिम्मेदारी है सियासी जमातों की कि वो आपस में बैठ के रूल ऑफ द गेम बनाएं, और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट ने भी फैसला करना है कि उन्होंने कितना हिस्सा लेना है सियासत में। ये तो नहीं हो सकता कि एक हुकूमत आ जाए फिर उसको बदल दें, फिर दूसरी आ जाए उसको बदल दें, फिर तीसरी आए और साथ हम कहें कि नहीं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। ये नहीं हो सकता। सो ये मेरा ये ख्याल है कि चीफ साहब ने जो अपना एक टारगेट रखा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उससे पहले आपको सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना जो किरदार है उसको देखना है। जैसे इमरान खान साहब को जो काफ़ी एंकर्स की मुलाकात हुई उनसे कह रहे हैं कि किसी एक 5-6 नाम है इनमें से किसी एक जनरल से कोई इशू है, उनके हवाले से उनके खदशात भी हैं और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। तो आपको समझते हैं कि तमाम जो जनरल्स हैं वो काबिल हैं और चीफ आर्मी स्टाफ लगने की उनकी अहलियत है, या आप भी समझते हैं कि किसी एक के ऊपर जो है कोई इशू है आपका? देखिए, बात यह है कि वो जर्नल्स यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान में, वो सारे वो एक प्रोसेस से आते हैं, उन तमाम का एहतराम है। हमें लगने वाले पे प्रॉब्लम नहीं है, हमें लगाने वालों पे प्रॉब्लम है। लगाने वालों की लेजिटिमेसी नहीं है, ना उनकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है, ना वो इलेक्टेड है और ना उनका कोई और मामला। फवाद भाई, जब 2014 में आज़ादी तब तो बड़ों का हाथ भी था आपके सर के ऊपर, तब आप 20 से 25 लाख लोग इकट्ठे नहीं कर पाए, अब तो उनका हाथ भी नहीं। यूँ तो लगता है कि 25 लाख कैसे इकट्ठे करेंगे? पाकिस्तान में हुआ यही है कि जब बड़ों का हाथ ना हो तब भी 20-25 इकट्ठे होते हैं। ऐसे ये कहिएगा कि जो आपने कहा कि फैज़ाबाद से लोग लाहौर तक मिले, लोग ही लोग होंगे, इंशाल्लाह जेल में होंगे या बरिस्ता मोटर पे होंगे? दोनों तरफ मोटरवे पे भी होंगे और इंशाल्लाह जेलम में भी होंगे, लग पता जाए। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए इमरान खान आज लाहौर हैं, कल पेशावर थे। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है पूरे पाकिस्तान से 2 से 2.5 मिलियन यानी 20 से 25 लाख लोग पूरे इंशाल्लाह इस्लामाबाद जो है वो हमारा टारगेट है। और आप देखेंगे कि इस्लामाबाद से लेके पेशावर तक और फैज़ाबाद से लेके लाहौर तक लोगों के सर ही सर होंगे, और आपको इंशाल्लाह इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी कि इन्होंने जाना किधर है। और मैं इनको कहता हूँ अब भी अपनी जो मामलात हैं उनके ऊपर गौर कर लें, देर हो जाएगी। बड़ा दिलचस्प केस था आज सुप्रीम कोर्ट में, आर्गूमेंट्स बड़े तगड़े हुए और जजेस के क्वेश्चंस भी बड़े ज़बरदस्त थे आज। ये केस है क्या, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बहुत सारे अभी तक इस केस की जो अहमियत और वो है मीडिया में तो चूँकि सिर्फ एक और ही काम चल रहा है और पता नहीं बेचारों को छापने की कितने की इजाज़त है, कितने की देने की इजाज़त है, लेकिन इस केस की बड़ी अहमियत है। ये मुकदमा ये है कि मौजूदा हुकूमत ने आकर नैब लॉ में जो तरामीम की उसके नतीजे में अमली तौर के ऊपर अकाउंटेबिलिटी जो का पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो ख़त्म हो गया है, और वो हमें रोज़ाना नज़र भी आ रहा है। चाहे वो मरीम नवाज़ की बरियत का मामला हो, चाहे हमें शहबाज शरीफ के केसेस का मामला हो, चाहे आसफ जरदारी के मुकदमों का मामला हो, आपके सामने हमें रोज़ाना नज़र आ रहा है कि कैसे पाकिस्तान में एहतसाब का अमल मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हो गया है जब से हुकूमत आई है। और जैसे इमरान खान ने पहले ही बताया था कि एक बुनियादी एजेंडा है रजीम चेंज का, कि इसके नतीजे में आपने एहतसाब ख़त्म करना है, और एहतसाब हम अमली तौर पे देख रहे हैं कि ख़त्म हो गया है। अब आज जो नुक्ता बुनियादी तौर के ऊपर जज साहिबान के सामने तहरीक इंसाफ ने रखा है, ये पिटीशन तहरीक इंसाफ की है, और इसीलिए आज़म सवाती साहब, मलिका, मैं, हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये तहरीक इंसाफ की पिटीशन है। आज जिस नुक्ते के ऊपर बहस हुई है वो सेक्शन 25 उसका जो सब सेक्शन BA है उसके ऊपर बात हुई है। सेक्शन 25 जो है ये प्ली बारगेन से डील करता है। प्ली बारगेन क्या है? प्ली बारगेन ये है कि अगर कोई शख्स जाके कहे कि जनाब मेरे आपने 10 अरब रुपये का मेरे ऊपर केस है, मैं ये पैसे वापस करने को तैयार हूँ, मेरी आप जो सेंटेंस है वो वापस कर दें, तो आपको पैसे वापस, आप अपने वो पैसे वापस करेगा और उसकी सेंटेंस ख़त्म हो जाएगी। ये प्ली बारगेन, लेकिन उसकी कन्विक्शन हो जाएगी, वो 10 साल तक ओहदे पे नहीं रह सकता किसी के ऊपर, बला बला वो सारी चीज़ें। लेकिन ये एक बुनियादी एहतसाब का सेक्शन है जिसके तहत बहुत सा नैब ने रिकवर किया है। नैब का जो टोटल ख़र्चा अभी तक इन्वेस्टिगेशन वगैरह पे हुआ है वो तकरीबन 18 अरब रुपए
नैब ने 1997 से लेके अब तक जो है वो तकरीबन अपने इन्वेस्टिगेशंस वगैरह के ऊपर ख़र्च किए हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा पैसा नैब ने रिकवर किया और ज़्यादातर पैसा उन्होंने प्ली बारगेन से रिकवर किया। अब इस हुकूमत ने आके क्या किया? इस हुकूमत ने आके जो अमेंडमेंट्स की उसमें सेक्शन 25 की अमेंडमेंट भी शामिल की। सेक्शन 25 की अमेंडमेंट उन्होंने ये की है कि जी जो भी प्ली बारगेन हुआ है आप नैब में दरख्वास्त दे सकते हैं कि ये जो मैंने प्ली बारगेन किया था ये मैंने अंडर क्वर्जन किया था, लिहाजा मेरा ये ख़त्म करके मुझे पैसे वापस किए जाएँ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि करोड़ों रुपए नहीं, कई अरब रुपए आपको वापस करने पड़ेंगे उन लोगों से जिनसे आपने ये पैसे रिकवर किए। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी है आसफ जरदारी। वो कैसे कि उनके जो पैसा था, आपको याद होगा कि 32 अकाउंट्स जो सरफेस हुए थे, जो फेक अकाउंट थे, उन अकाउंट्स में हज़ारों ट्रांजैक्शंस जो हुई थी उनको जो ये जो हुसैन लवाई थे और जो अनवर मजीद थे, उन्होंने उन अकाउंट्स को क्या कहा कि वो बाद में उन्होंने उसके साथ प्ली बारगेन कर लिया और दूसरों को जो बाकी अकाउंट बचे थे उनको कहा कि जी ये हम एमनेस्टी में डिक्लेयर किए हुए हैं। जो अकाउंट उन्होंने एमनेस्टी में जो फेक अकाउंट डिक्लेयर किए, नैब ने कहा ये तो आपके ख़िलाफ़ एविडेंस है कि आप ये पैसा रिश्वत का है, लिहाजा उन अकाउंट्स में अरबों रुपया नैब को दिया गया, हुकूमत को दिया गया और अनवर मजीद, हुसैन लवाई, आसफ जरदारी ने अपनी उनसे जान बचाई। अब ये तरमीम करके जरदारी साहब क्या कर रहे हैं? वही पैसा जो उन्होंने हुकूमत को दिया वही पैसा वापस लेने के चक्करों में। क्योंकि पहले भी मैंने आपके सामने ये नुक्ता रखा, पाकिस्तान में जब से ये हुकूमत आई है हमारा जो क्लासिक जस्टिस सिस्टम है वो तो बैठ गया है। जस्टिस सिस्टम क्या था? एक वकील मुल्ज़म का होगा, एक वकील प्रोसिक्यूशन का होगा, यानी जो इल्ज़ाम अलैह है उनका होगा, वो मुल्ज़म के ख़िलाफ़ आर्गूमेंट्स देगा, ये मुल्ज़म के हक़ में देगा और जज उसका फ़ैसला करेगा। अब इस केस में अब हम देख रहे हैं कि मुल्ज़म ही फ़ैसला कर रहा है कि मेरे ख़िलाफ़ मुखालिफ वकील कौन होगा। लिहाजा आप ये देखेंगे कि ये जो तमाम लोग जिन्होंने अरबों रुपए की प्ली बारगेन्स की, ये नैब के साथ मिलके अब वो पैसे वापस लेंगे। अब ये पैसा सैलाब ज़दगान के ऊपर ख़र्च होने वाले पैसों से कई गुना ज़्यादा है। ये पैसा अभी तक जो पाकिस्तान में आया है, जितनी इमदाद मिली है उससे कहीं ज़्यादा है। एक्चुअली इमरान खान ने जो अपनी 3 टेलीथॉन्स में जितना पैसा जमा किया ये उससे भी बहुत ज़्यादा है। ये सारा पैसा अब जरदारी, शरीफ, ये लोग वापस लेना चाह रहे हैं। फिर दूसरा काम इन्होंने क्या किया? दूसरा काम इन्होंने ये किया है कि ये कह दिया है कि जी जो ओनर्स ऑफ प्रूफ है वो अब एक्यूज्ड पे नहीं होगा। अब जो नवाज शरीफ के ऊपर केस पेंडिंग है एवन फील्ड का, और ये कहा है कि 1985 से ये समझा जाएगा कि ओनर्स ऑफ प्रूफ का मामला नहीं है। नवाज शरीफ के ऊपर जो केस पेंडिंग है वो क्या है कि जो प्रॉपर्टीज़ आपकी लंदन में, पार्क लेन में हैं, जिनकी कीमत अरबा रुपए है, आपने बताना है कि उसके सोर्सेज क्या हैं। इस अमेंडमेंट के बाद नवाज शरीफ का केस आपने क्लियर कर दिया। उसके साथ शहबाज शरीफ के अकाउंट में 24 अरब रुपया है, आपने शहबाज शरीफ का जो है वो क्लियर कर दिया। जरदारी साहब के अकाउंट्स जो हैं उनमें मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये तो 32 अकाउंट्स तो वो फेक अकाउंट्स हैं जिसमें डिक्लेयर्ड है 5000 करोड़ के करीब रुपया। इसके अलावा जो रेफरेंसेस हैं जिनके ऊपर प्रॉपर्टीज़ हैं वो जरदारी साहब क्लियर हो गए। और इस कानून के ऊपर पार्लियामेंट में एक दिन के ऊपर भी बहस नहीं हुई, ना सेनेट में बहस हुई, ना के असम्बली में बहस हुई। और आप देखिए कि क्या निज़ाम है कि भेड़ बकरियों की तरह जो सारे हमारे ये जो नून लीग वगैरह PDM के MNAs बैठे हुए हैं, जिनका अपना शायद कोई पैसे का इसरा ना हो, अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए उनसे मोहरें लगवाई गई। और फिर ये लोटे जो हमारे राजा रियाज एंड कंपनी और ये सारे गए थे, इनकी भी मोहरें जो हैं वो उसके ऊपर लग गई और सेनेट में भी बहस ही नहीं हुई। सो ये कानून जो है इसके ऊपर आज ये गुफ्तगू हुई है, आज इसके ऊपर ये बहस हुई है, कल इसके ऊपर अगली बहस जो है वो जारी रहेगी। और हम आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचेगी कि ये जो कानून बनाया गया है ये बिल्कुल गलत है और इसकी कोई तुक नहीं बनती और ये कानून इंशाअल्लाह नैब का जो है वो सेट असाइड होगा।